नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 16 जून को बहुत सारे लोग मिलकर देहरादून गए थे और देहरादून जाकर उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कुछ जानकारियां सामने निकल कर आई हैं। वो सारी की सारी जानकारियां आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे लोग हमें मैसेज भी कर रहे थे कि सर आप भी उन लोगों के साथ देहरादून गए थे, तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। तो देखिए, मेरा जो अब तक मैंने आपको वीडियो नहीं दी है उसका एक कारण ये था कि थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरा जो गला है वो भी ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ पा रही थी। अब आपको वीडियो में लग भी रहा होगा कि जो मेरी वॉइस है वो प्रॉपर वे से नहीं आ पा रही है। तो जो थोड़ा-सा हेल्थ इशू हो गया था उस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ और अब मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा कम्फ़र्ट हूँ, तब जाकर मैंने ये एक वीडियो बनाई है। तो देखिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, लिखा है कि अब नहीं आएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहीं बताऊंगा। प्राथमिक विद्यालयों में पद नहीं बचे रिक्त, कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अंदर जो पद हैं वो अब रिक्त नहीं बचे हैं। अब नियमावली में हो रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन, कि हमारी टीम ने जो जानकारी जुटाई है तो उसमें ये भी एक पॉइंट सामने आया है कि जो नियमावली है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हिंदी, अंग्रेजी व जीव विज्ञान वालों को हो सकता है नुकसान, कि अगर भाई वो परिवर्तन हो गया तो उससे होगा ये कि हिंदी जिन बच्चों का सब्जेक्ट है, इंग्लिश जिन बच्चों का सब्जेक्ट है और जीव विज्ञान जिन बच्चों का सब्जेक्ट है, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी देखो, हमने ये देख लिया कि भी अब नहीं आएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो अब आगे क्या करें, आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, वो सारी की सारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम सभी के सभी लोग मिलकर 16 जून को मॉर्निंग में ही मंत्री जी के आवास पर पहुंच गए थे। और जब हम सभी लोग मंत्री जी के आवास पर पहुंचे तो वहां पर क्या है, हमारी मुलाकात मंत्री जी से नहीं हो पाई। हमने काफ़ी समय तक इंतज़ार भी किया, परंतु फिर भी वहां पर मंत्री जी उपलब्ध नहीं थे। शायद वो कहीं पर जा रखे होंगे, इस वजह से हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनके जो एपीएस थे, हमने उनसे कहा कि भाई मंत्री जी कब आएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर मंत्री जी आ जाते हैं हम आपको सूचित कर देंगे और तब जाकर आप मंत्री जी से मिल सकते हो। बाकी अभी मंत्री जी नहीं है, अभी आप घर पर जा सकते हो। तब हमने क्या किया, उसके तुरंत बाद ही हम जो एक रीजनल पार्टी है उनके अध्यक्ष हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी, हम उनके वहाँ पर गए और उनसे जाकर हमने अपनी कुछ मांगें रखी। तो जैसा कि आप एक ये देख भी रहे हैं कि हमारा जो लेटर था, जो हमारी मांगें थी, वो हमने मंत्री जी के सामने रखी और उन्होंने उस लेटर को अच्छे से पढ़ा। अच्छे से पढ़ने के बाद उन्होंने हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताई कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में उन्होंने कुछ अधिकारियों को कॉल भी लगाए वहाँ पर, जिससे उनको भी ये जानकारी मिली कि भी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके ऊपर अभी कोई स्पेशल काम स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी और भी बहुत सारी बातें हुई थी जो आपको जैसे जैसे समय आएगा वहाँ पर बता दी जाएंगी। और साथ साथ में इन्होंने हमें ये भी जानकारी दी कि भाई आपकी ये जो मांगे हैं, आपकी जो बातें हैं, इनको मैं मंत्री जी के समक्ष रखूंगा और मंत्री जी जल्द ही आपकी मांगों के ऊपर कार्यवाही करेंगे ज़रूर। इसके बाद हमने निदेशालय का रुख किया और हम निदेशालय में जाते हैं। निदेशालय में जाकर हमारी जो मुलाकात है, वहाँ जो शिक्षा निदेशक हैं अजय कुमार नोडियाल जी, उनसे हुई। और साथ साथ में जो वहाँ पर एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, यानी कि एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि इस काम को संभालते हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। और उन दोनों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली और उस जानकारी के अकॉर्डिंग एक चीज़ तो हमें वहाँ से कन्फर्म सी लगती है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी इस साल आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमें एक कारण यह दिया कि भाई अभी वर्तमान समय के अंदर हमारे उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं वो हैं ही नहीं। यानी कि अभी विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की कमी नहीं है, पद रिक्त हैं ही नहीं। और जब पद रिक्त होंगे ही नहीं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई सवाल बनता ही नहीं है। हमने उनसे ये कहा कि भाई हमारे पास जो आरटीआई हैं उसमें लगभग 3000 से अधिक पद खाली हैं। उन्होंने बोला कि देखिए आपकी जो आरटीआई है वो बिल्कुल सही है कि भाई उत्तराखंड राज्य के अंदर 3000 ही नहीं, लगभग 4-5 हज़ार पद खाली हैं, परंतु वो पद जो हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। अब भाई अब वो पद उन स्कूलों के भी हैं जो बंद हो चुके हैं
और जो स्कूल बंद हो चुका है जिसके अंदर एक भी छात्र नहीं है, तो हम वहाँ शिक्षक क्यों देंगे? और जो आपके पास आरटीआई है वो उन स्कूलों की भी हैं जो बंद भी हो गए हैं। इसीलिए अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जितने स्कूल संचालित हैं उनके अंदर शिक्षकों की कमी है ही नहीं, बल्कि और बहुत सारे ज़िले तो ऐसे हैं जहाँ पर जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हो चुके हैं, एक्स्ट्रा शिक्षक हैं। इसका कारण एक यही है कि जो छात्र संख्या है वो सरकारी स्कूलों के अंदर लगातार घटती चली जा रही है। हाँ, अगर यदि छात्र संख्या बढ़ जाती है तो उन बढ़ी हुई छात्र संख्या के हिसाब से हम शिक्षकों की जल्द से जल्द तैनाती करेंगे, पर वो तैनाती तभी कर पाएंगे जब छात्र संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अभी जितनी छात्र संख्या है उसके हिसाब से हमारा जो रेशियो है वो पूरा फिलफुल हो चुका है। और एक चीज़ मैं भी देखो आपसे कहता हूँ भाई, उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है कि बैक टू बैक तो नई भर्तियाँ आई ही नहीं हैं। कि अभी एक 2906 पदों की एक भर्ती क्लोज हुई है, तो इतनी जल्दी अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती कैसे आ जा सकती है, इसका आने का तो कोई औचित्य है भी नहीं। उन्होंने हमें एक चीज़ और बताई कि देखिए लास्ट ईयर जो 2906 पदों की भर्ती आई थी उनके लिए जो पदों की गणना की गई थी वो सितंबर 2023 में की गई थी, यानी कि सितंबर 2023 में गणना करने के बाद जून 2024 में भर्ती आती है। तो लगभग आप लगा सकते हैं कितने महीने के बाद आई थी गणना करने के। सितंबर में हुई थी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि लगभग 8 महीने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी। तो अब मेरा यही मानना है इस बार भी कि अब जब सितंबर आएगा तो 2025 में जब सितंबर आएगा उस सितंबर के हिसाब से जो पदों की गणना है वो दोबारा की जाएगी। और उसके बाद जैसे ही एक डाइट वालों को अगला बैच पास आउट हो जाएगा तो उसके बाद यानी कि लगभग मार्च के आसपास, मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में जो आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो देखने को मिलेगी। तो जो मेरा मानना है, जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वहाँ से, वो यही निकला है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो अब 2026 के अंदर मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक हो गया। अभी भाई पद रिक्त नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि भाई क्लस्टर विद्यालय बन रहे हैं और क्लस्टर विद्यालय बनने का जो बहुत बड़ा प्रभाव है वो आपको देखने को मिल भी रहा है। स्कूल बहुत सारे मर्ज हो रहे हैं, जब स्कूल मर्ज हो रहे हैं तो वहाँ पर जो छात्र संख्या है भाई एक स्कूलों में तो बढ़ जाएगी, पर जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो शिक्षकों के पद हैं उनके अंदर भी कमी हो जाएगी। और जब भाई शिक्षकों की कमी हो जाएगी तो फिर भर्ती आने का तो कोई चांस है ही नहीं। ठीक हो गया। अब निदेशालय से मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया, आपस में बैठकर एक मीटिंग की, जितने भी सदस्य वहाँ पर पहुँचे थे, और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि हम जो है अब धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और ना ही कोई रैली निकालेंगे, यानी कि हम ऐसा काम कोई भी नहीं करेंगे जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बने। परंतु मैंने उस भाई मीटिंग में ये भी बात रखी थी कि भाई धरना प्रदर्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए और आज से ही होना चाहिए। परंतु क्या हुआ, कुछ लोग एग्री भी हुए थे उसमें, परंतु कुछ लोगों को आवश्यक काम पड़ गया जिसकी वजह से वो घर पर आ गए थे। और देहरादून के अंदर मैं और मेरे साथ में 3 और साथी थे हमारे, यानी कि हम 4 लोग टोटल बचे हुए थे। अब हम 4 लोगों ने सोचा भी कि हम धरना प्रदर्शन स्टार्ट करते हैं, परंतु 4 लोगों का धरना प्रदर्शन स्टार्ट करने का कोई अच्छा औचित्य नहीं दिखा, इस वजह से हमने भी स्टार्ट नहीं किया। परंतु हमने सोचा कि हम देहरादून में रुककर थोड़ा कोई और अदर काम करेंगे, शायद मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हो जाए। तो हमने वेट किया, हम 17 को फिर मंत्री जी के पास गए, फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हम 18 जून को फिर मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर मंत्री जी से मुलाकात तो फिर भी नहीं हो पाई। परंतु उसी समय क्या है, मंत्री जी के आवास पर जो माननीय रविंद्र जुगरान जी हैं वो भी पहुँच चुके थे। हमने फिर उनसे मुलाकात की, वहाँ पर अपनी समस्याएं बताई। फिर उन्होंने कॉल पर हमारे सामने ही कुछ अधिकारियों से बातचीत की। अब किन अधिकारियों से बातचीत की देखो ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये कुछ गोपनीयता वाली चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा इनको गोपनीय भी रखना ही पड़ेगा। तो जब उन्होंने बात की तो उन्होंने हमको अच्छे से समझाया कि भाई आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके ऊपर 0% वर्क है, अभी कोई भी काम नहीं चल रहा है। बस बात आती है थोड़ी सी नियमावली की, तो भाई नियमावली में आंशिक संशोधन होते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात है नहीं। तो देखिए जुगरान जी की बातें भी सुनकर हमको यही लगा कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके 2025 में आने के कोई भी आसार नहीं है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप सारे के सारे लोग अपने आराम से घर बैठें और आगे की तैयारियां करें जो भी आपको करना है। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो नियमावली में जो एक परिवर्तन हो रहा है जिससे कि हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी वालों को नुकसान होने वाला है, वो संशोधन ये है कि देखो आप सभी को ज्ञात ही है
कि जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें पदों का बंटवारा होया हुआ आता है कि भाई 50% जो पद हैं वो साइंस के लिए रहेंगे और 50% पद आर्ट के लिए रहेंगे। और साइंस के लिए जो पद 50% रहेंगे उसमें से 20% पद मैथ वालों के लिए रहेंगे, 20% पद बायोलॉजी वालों के लिए रहेंगे और जो 10% पद होंगे वो अदर साइंस वालों के लिए रहेंगे, जिसके अंदर बीटेक एमटेक वाले आ जाते हैं। अब देखिए, जो आर्ट वालों का क्राइटेरिया होता है कि उनको 50% सीटें मिलती हैं। अब इनकी इन 50% सीटों को हम 100% मान लेते हैं, तो उन 100% सीटों में से जो 15% सीटें होती हैं वो तो हिंदी वर्ग के लिए सुरक्षित होती हैं और 15% जो सीटें होती हैं वो इंग्लिश के लिए सुरक्षित होती हैं। बाकी जो 70% बचती हैं उसमें सारे के सारे अदर आर्ट वाले आ जाते हैं, जिसके अंदर बीकॉम हो या जिसका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, वो अदर आर्ट के अंदर आ जाते हैं। परंतु अब जो नियमावली में संशोधन होने वाला है, जैसी हमें सूचना मिली है, अब देखो वो सूचना भाई गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, 100% श्योर नहीं है। बस सूचना हमें मिली है तो हमने सोचा आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके मैसेज आ रहे थे कि भाई जो सूचना मिली है हमें बताओ, चाहे सूचना सत्य हो या असत्य हो। तो जो भी मिली है कि वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अगर हाँ होता है तो भाई वो किसको नुकसान होगा और किनको फ़ायदा होगा, मैं तो बस वो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो, हमें सुनने ये मिला है कि जो पदों का बंटवारा है उसमें ऐसा होगा कि अब सिर्फ 50% सीटें साइंस वालों के लिए रहेंगी और 50% सीटें आर्ट वालों के लिए रहेंगी। अब जो साइंस वर्ग है उसके अंदर जो पदों का बंटवारा है कि 20%, 20%, 10%, वो नहीं होगा। ऐसे ही जो आर्ट वर्ग के अंदर जो 50% सीटें हैं उसमें से हम बता दे रहे थे कि भाई कुछ हिंदी वालों के लिए हैं, कुछ इंग्लिश वालों के लिए हैं, कुछ अदर वालों के लिए हैं। तो वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं कि सिर्फ आर्ट वाला है तो चाहे कोई भी उसका सब्जेक्ट हो आर्ट में ही काउंट होगा। कोई हिंदी नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है साइंस में, कि कोई बायोलॉजी वाला भी नहीं है, कोई मैथ वाला भी नहीं है, कोई अदर आर्ट वाला भी नहीं है, सारे के सारे सामान्य आ जाते हैं। भाई जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो लगेगा। तो ये चीज़ होने वाली है। तो इससे होगा ये भाई कि जो हिंदी वाला है, मान के चलो अभी क्या होता था, हिंदी वाले के अगर थोड़े से कम नंबर भी होते थे तो उसका कंपटीशन सिर्फ हिंदी वालों से रहता था, इंग्लिश वालों से कोई कंपटीशन नहीं था, अदर आर्ट वालों से कोई कंपटीशन नहीं था। परंतु अब हिंदी वालों को क्या है, सब में कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर उसके ज़्यादा नंबर होंगे तभी उसका नंबर आएगा, अदरवाइज उसका नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये निकल के आता है भाई, सीधा सीधा ये क्लियर हो चुका है कि अब तो जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी मेरिट ज़्यादा है तो आपका नंबर आएगा, आपकी मेरिट ज़्यादा नहीं है तो आपका नंबर नहीं आएगा। यानी कि कंपटीशन हाई हो जाएगा इन लोगों के लिए। बाकी इनके अलावा सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक हो गया। तो ये था नियमावली वाला संशोधन। अभी देखिए, मुझे क्या करना था आगे, जो मेरी पर्सनल राय थी, मेरा तो ये मानना था कि भाई हम धरना प्रदर्शन करते हैं, रैलियाँ करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, परंतु मेरी जो राय थी उसको नहीं स्वीकार किया गया। इसकी वजह से अब आगे क्या करना है, तो मैं तो यही कहूँगा, अब आगे जो सबसे बड़ा काम आपको करना है वो ये करना है कि अभी जुलाई माह के अंदर आपका यूटेट आने वाला है। जिस किसी का भी गुणांक कम है या जिसका जितना भी गुणांक है वो क्या करे, यूटेट की अच्छे से तैयारी करे। और जब वो अच्छे से तैयारी करेगा और यूटेट का एग्ज़ाम देगा तो उसके जो नंबर हैं ज़्यादा आएंगे, जिसकी वजह से उसका गुणांक भी ज़्यादा होगा और मेरिट भी उसकी फिर हाई बनेगी। और जब मेरिट हाई बनेगी तो वैकेंसी जब कभी भी आए उसका सिलेक्शन सबसे पहले हो जाएगा। तो अब आपको एक ही काम करना है और वो काम ये है कि सिर्फ आपको यूटेट की तैयारी पर फोकस करना है। और इसके लिए क्या है, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना है, सिर्फ हमारी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उससे होगा ये, जैसे ही हम सीरीज स्टार्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी समय समय पर जो भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी हम आपको देते ही रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।